चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। तो कहीं ना कहीं हम मटेरियल मैग्नेटिज्म से जुड़ी बातें करेंगे सारे के सारे। सबसे पहला है नेचुरल मैग्नेटिज्म। तो पुराने ज़माने में जैसे हम समझते ही हैं कि भाई ग्रीक कोई शेफर्ड था, मतलब बोलते नहीं है बात है भाई, अब पता क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है, कुछ उसको था वहाँ पे कि उसको उसके पास एक छड़ी थी, मतलब जो लाठी थी, तो उसके टिप पे स्टील का वो लगा हुआ था, स्टील आयरन का, तो वो चिपकता रहा था मतलब फ्लोर, मतलब ग्राउंड से वहाँ पे पहाड़ी पे। तो ही सस्पेक्टेड समथिंग, दैट्स हाउ दैट प्लेस एंड मैग्नेटिक materials were discovered first of all कि naturally existing magnet. He called it lodestone. ही नहीं, they called it. ठीक है, एक स्टोन ही थी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से। ठीक है, आज की डेट में हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, स्पीकर्स में होते हैं, अदरवाइज भी हमारे घरों में मैग्नेट्स कहीं ना कहीं होते ही होते हैं। ठीक है, वो भी आते हैं वो खेलने के लिए मैग्नेट्स, वो गोलियां जैसी ऐसे ऐसे, है ना, देखा है, होते हैं, वो खेलते हैं बच्चे, उनको घूमे होते हैं, वो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेवरदलेस नथिंग स्पेशल। मैग्नेटिज्म अर्थ में भी है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नेट फॉर अस इज अ बार मैग्नेट। ओके, तो बार मैग्नेट की जब हम बात करेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखने हैं, जैसे अ बार मैग्नेट हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड निकलता हुआ, और साउथ पोल में हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड एंटर होता हुआ, और विदिन द मैग्नेट दैट इज बार मैग्नेट, खैर हर किसी के केस में ही है, इट फॉर्म्स लाइक दिस। ठीक है बच्चों, दिस इज योर बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस इज लाइक दिस। ठीक है, बार मैग्नेट एज अ एलिमेंट हमको समझ आ गया कि ठीक है, इट्स अ नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट जिसका नॉर्थ साउथ पोल होता है, और उसका फील्ड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइंस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म। मैं हल्का सा आइडिया बताना चाहूंगा, बिकॉज अर्थ मैग्नेटिज्म आ सकता है कि चलो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाई एक वायर है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कहीं ना कहीं से, तो तब की बात जरूर है, इसे समझ लो। अर्थ का मैग्नेटिज्म बच्चों देखा गया है कि अगर हम ये नॉर्थ साउथ जियोग्राफिक लाइन ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं ओके, नॉर्थ साउथ जियोग्राफिक एक्सिस कह लो, यहां से थोड़ा सा इधर को और यहां से थोड़ा सा इधर को, यहां से फील्ड बाहर आ रहा है और वो जाके यहां आके एंटर कर रहा है वापस। यहां तक समझ लो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर से जा रहा है। आई विल गेट अ ग्लोब टू एक्सप्लेन दिस टू यू, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, यहां से फील्ड निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहां सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, यहां से निकल रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां से निकल रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां से एक एरिया से निकल के ऐसे यहां, ऐसे यहां, ऐसे यहां, इसी तरह से। तो वी कैन सी आवर अर्थ इज एनगल्फ्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे समझ लो, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और ऊपर से फील्ड लाइंस जा रही, ओके, साउथ से, साउथ वाली साइड से आ रही हैं और हमारे ऊपर से जा रही है। लेट्स पुट आवर कंट्री देयर, जैसे इंडिया है सपोज। ठीक है, लेट्स से यहाँ है, कहीं इधर है, तो यहां से फील्ड निकल रहा है ऐसे, और हमारे ऊपर से ऐसे ऐसे जा रहा है। ये ध्यान रखना, साउथ वाली साइड से आते कहाँ जा रहा है। अगर हम यहाँ खड़े हैं, ओके, सो लेट्स से वी आर स्टैंडिंग हियर समवेयर, हमारे सिर के ऊपर से साउथ से नॉर्थ की तरफ से ऐसे जा रहा है फील्ड। समझ गए मेरी बात की? तो काम आएगा इमेजिनेशंस में मेरा, और कोई नहीं। दिस टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड एज लॉन्ग एज द एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आर कंसर्न्ड, बट इमेजिनेशन वाला पार्ट कहीं नहीं गया।
आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे कर रहा है, तो तब आप सोचोगे कि अब हम क्या करें। ठीक है क्या? ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात के लिए? एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? ओके, लेकिन खास बात यह है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसको उल्टा माना जाता है नॉर्मल के बदले। ध्यान रखना इस चीज को। नॉर्मल बार मैग्नेट में क्या बोला मैंने, नॉर्थ से फील्ड बाहर आता है, सही बात है। जबकि अर्थ के केस में हम उल्टा करते हैं, नॉर्थ से फील्ड अंदर जाता है और साउथ से फील्ड बाहर आता है। ये कन्वेंशनल डिफरेंस ध्यान रखना। इसके पीछे वजह है ना, इसके पीछे वजह नेविगेशन हो सकता है या और भी रीजन हो सकते हैं। बात यह है कि अगर आप सपोज, ओके ठीक है, यहां तक ठीक है। कन्वेंशनली डिफरेंट है अर्थ का नॉर्थ, जहां हम नॉर्थ बोलते हैं लेकिन वहां से फील्ड निकलता नहीं है वहां। इसके पीछे वजह ये है बच्चों, आप ध्यान देना। मान लो हम यहां पर हैं, कहीं सी में खड़े हैं, ठीक है। यहां से फील्ड ऐसे हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है इधर, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर को पॉइंटेड है, टू द नॉर्थ। अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल खोलोगे यहाँ पे, तो वो एक डाइपोल है, क्या है, तो वो डाइपोल इसके साथ अलाइन होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा, तो उस डाइपोल का नॉर्थ इधर को पॉइंट करेगा और आगे क्या है, नॉर्थ। इसीलिए इसको भी नॉर्थ बोल दो आप, ऐसे समझ लो। ओके, थोड़ा सा समझ आया कि नहीं आया? कहीं ना कहीं नेविगेशन से यहाँ वहां से। तो जब भी हमारे हाथ में एक मैग्नेटिक नीडल है, वो नॉर्थ उसका हमारे नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करता है। विद द रिजल्ट कंफ्यूजन भी नहीं होता है, और भी रीजन हो सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। राइट नाउ वील ओनली फोकस की है क्या, कन्वेंशन क्या है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकल के नॉर्थ जाता है ज्योग्राफिकली, लेकिन हम अर्थ के जो इसको नॉर्थ ही बोलते हैं और इसको साउथ ही बोलते हैं। ये बात का ध्यान रखना बेटा। व्हाट आई मीन टू से इज दिस, अर्थ का फील्ड ऐसे निकल रहा है और ऐसे जा रहा है, तब भी हम इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जबकि एक बार मैग्नेट के लिए हम नॉर्थ मीन्स फील्ड बाहर आ रहा है और साउथ मीन्स फील्ड। डिफरेंस, कन्वेंशनल डिफरेंस नोट कर सकते हैं। हाँ बेटा, ठीक है। दिस इज अर्थ फील्ड, जनरल एक इंट्रोडक्शन। बाकी मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये रीड कर लेना सेक्शन, इट्स नॉट अ बिग डील। बस बार मैग्नेट के बारे में थोड़ी सी और पढ़ाई करनी है हमको, थोड़ी सी, कि इसका इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास। बार मैग्नेट तो चलो हो गया, एक पीस ऑफ मैग्नेट व्हिच हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। इसका जैसा फील्ड है बच्चों, ठीक ऐसा ही फील्ड एक लिमिटेड सोलेनॉइड का हो सकता है। ठीक है, लिमिटेड सोलेनॉइड, ओके, मतलब इन्फिनिट सोलेनॉइड नहीं। यस, तो एक लिमिटेड सोलेनॉइड का फील्ड और एक बार मैग्नेट का फील्ड एक जैसा है। तो अगर हमें बार मैग्नेट का इक्विवेलेंस समझना है हमारे लिए, तो वो क्या है, एक फाइनाइट सोलेनॉइड, राइट। सोलेनॉइड इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है क्या? यस, सोलेनॉइड का फील्ड निकालना चाहते हैं हम, लिमिटेड सोलेनॉइड। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 3 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, इवन वो भी काफी कुछ इन्फिनिट सोलेनॉइड टाइप का लेके चले हम। लेकिन फिलहाल मैं कुछ और कहना चाहूंगा यहाँ पे, कि हमें अगर एक बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट फील्ड निकालना है बच्चों, तो बार मैग्नेट हमें नॉर्थ साउथ, ठीक है, सब कुछ दिया है। इसके बदले में एक सोलेनॉइड रखूंगा, तो सोलेनॉइड का फील्ड निकालूंगा। सोलेनॉइड की लेंथ लिमिटेड है, सारी डायमेंशंस फाइनाइट हैं, क्लियर है कि नहीं, लिमिटेड छोटा सोलेनॉइड। अगर मैं ध्यान दूं, इसकी लेंथ अगर बहुत सारी नहीं है, आई कैन से दीज ऑल टर्न्स आर ऑलमोस्ट एट द सेम पॉइंट, क्लियर है कि नहीं। बिकॉज जब मैं इससे इतनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा, इस बार मैग्नेट के बदले इस
सोलेनॉइड का, मैं देखो बार मैग्नेट का मुझे क्या पता उसका फील्ड कितना है, ठीक है कि नहीं, लेकिन एक सोलेनॉइड का हम फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग वेरियस कैलकुलेशंस, करंट वगैरह मिला के, ठीक है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, लेट्स से इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, लिमिटेड है लेंथ, ओके, रेडियस है कुछ इसका, और हम ठीक ठाक दूरी पे इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन एक्सिस निकालना चाह रहे हैं। अब देखो इस इतनी दूरी से ये वाली टर्न और ये वाली टर्न बहुत डिफरेंस नहीं रखती, सही बात है कि नहीं। इट्स लाइक सेइंग दिस कि ये सब के सब एज इफ एक ही जगह है, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे, क्या करी मैंने, अप्रोक्सीमेशन बच्चों, अप्रोक्सीमेशन ये है कि अगर एक लिमिटेड सोलेनॉइड, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल लूप ऑफ एन टर्न्स, क्लियर है कि नहीं। और इस सिंगल लूप के एट अ डिस्टेंस x अगर आप फील्ड निकालना चाहते हो, जो कि आपके लिए इस बार मैग्नेट का भी फील्ड होगा इक्विवेलेंटली, क्लियर है कि नहीं, ओके। तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ सोलेनॉइड ऑफ लिमिटेड लेंथ, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर है कि नहीं, विद अ करंट I इन इट, सही बात है कि नहीं, ओके। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इट इज ये जो इट्स सॉर्ट ऑफ अ लूप, सही बात है। तो कैन आई राइट इट्स मैग्नेटिक फील्ड, याद आ रहा है कुछ, टू ऐसे सिर हिलाना, आर इज दिस, कुछ याद आया, यस, फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। मैं लूप क्यों बोल रहा हूं इसको, ये तो सोलेनॉइड है, लेकिन जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इसकी अपनी लेंथ छोटी है, ऐसे लिख लेना है इसको, L is very very small than x, ठीक है कि नहीं, hence we can approximate it to approximate। तो कुल मिला के बच्चों मेरे पास एक डाइपोल फील्ड बन गई, क्या बन गई, तो बार मैग्नेट इज एज गुड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, छोटा मान लो, सब कुछ लिमिटेड मान लो इसको, एंड वी हैव बी इक्वल टू 2k m के बदले m लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय r क्यूब के बदले x क्यूब, बेटे क्यों, बिकॉज अब हमें इसका रेडियस इग्नोर करना है, ये वाला हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, गॉट इट, हमें सिर्फ x से मतलब है, ठीक है। दिस इज द फील्ड ड्यू टू अ लिमिटेड सोलेनॉइड एट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सिस, और इट इज द फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, और फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, तीनों चीजें एक ही मतलब रखती हैं, ओके। हियर हम ये समझना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जो डाइपोल है, बार मैग्नेट है या लिमिटेड सोलेनॉइड है, ये सब एक जैसा बिहेवियर रखते हैं, ठीक है कि नहीं। आपकी बुक में इंटीग्रेशन यूज करके करा गया है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन फिर यही है, तो फिर जब पहले अप्रोक्सीमेशन यही है तो अप्रोक्सीमेशन ही ले लो और खत्म करो बात। ये वैसे भी तुम्हारे पास वो है, ये क्वालिटेटिवली ही समझना है, ओके। यहाँ तक समझ गए अनन्या बेटे, फिर से याद दिलाऊं क्या पढ़ रहे हो, क्या समझना चाह रहे हैं हम, वी आर ट्राइंग टू इक्वलाइज अ बार मैग्नेट विद अ सोलेनॉइड एंड फाइनली टू अ डाइपोल, क्लियर है कि नहीं। व्हाट आई हैव डन इज बार मैग्नेट का फील्ड किससे कंपेयर किया, सोलेनॉइड से, सोलेनॉइड में अप्रोक्सीमेशन करके उसका क्या बना दिया, अ लूप, जिसको हमने पहले ही डाइपोल, पहले पिछली क्लास में, पिछले ही इसमें टॉपिक में बोल दिया है, पिछले चैप्टर में, ठीक है कि नहीं। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो ये लिखवाया था मैंने, आर के बदले लेकिन x, बिकॉज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वेयर a इज वेरी वेरी स्मॉल देन x, तो हम इसमें क्या लिखते हैं सीधे सीधे, इट्स सिंपली x, दैट्स द डिनोमिनेटर, याद है कि नहीं, अगर याद नहीं है गो बैक टू द डेरिवेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू अ सिंगल लूप ऑफ n टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस, याद करना ये चीज, ओके। n आया था, बाकी वगैरह वगैरह, ठीक है। सिंगल लूप का अपने सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट I बाय 2r, याद है कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो दिस is what I want you to understand, that a dipole or a limited solenoid or a bar magnet for us will be meaning the same from now onwards, clear है कि जो मैं बोलूंगा डाइपोल, मैं बोलूंगा बार मैग्नेट, मैं बोलूंगा लिमिटेड छोटा सा सोलेनॉइड, सब एक ही मतलब रखते हैं। और इनका फील्ड कहां से निकालेंगे मेरे बच्चों, 2km by x क्यूब, किस एक्सिस पे, ऑन दी एक्सिस। अब मुझे एक चीज याद दिलानी है, यहाँ पे नोट कर लिया था, नोट कर ला बेटे,
अब मैं यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था एक डायपोल का, याद है कि नहीं? लेकिन ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस, राइट? और इक्वेटोरियल लाइन का क्या था? माइनस के पी बाय वाई क्यूब, सही बात है कि नहीं? माइनस के पी बाय वाई क्यूब, राइट? उस हिसाब से अगर मेरे पास एक डायपोल ऐसा है, लेट्स से ऐसे इसका करंट है, क्लॉकवाइज करंट मेरे हिसाब से, ठीक है? तो इसका जो फील्ड होगा बेटे वो इसकी एक्सिस पे, यहाँ पे एट ए डिस्टेंस x होगा इधर को 2km बाई एक्स क्यूब, और एट ए डिस्टेंस y ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऐसे जाएगा बेटे फील्ड और ऐसे आएगा वापस, ठीक है? ओके, एक्सक्यूज द डायग्राम्स, बट थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे 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 ये होगा इधर को, सही बात है। और कितना होगा? माइनस के एम बाई वाई क्यूब, वाई इज दिस डिस्टेंस, बेटे नोट कर लो सारा का सारा, ठीक है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ड्यू टू अ लिमिटेड सोलेनॉइड छोड़ दो फिलहाल, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है कि नहीं? टारगेट हमारा अल्टीमेट यही है कि हम बार मैग्नेट को डाइपोल से इक्वलाइज करें। ठीक है बच्चों, सुवीर, ये है फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अ बार मैग्नेट, ठीक है कि नहीं? अब मैं बार बार सोलेनॉइड की बात नहीं करूंगा, वो मेरे लिए एक टूल था ये अप्रोक्सीमेशन बराबर करने का। ओके डिग्रीज, समझ आए कि नहीं है? तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमने एक डेरिवेशन करी ऊपर इसकी, यहाँ से डेरिवेशन भी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है, क्वालिटेटिवली समझाना है। अगर आपको पूछना, आपसे सच में कहूँ तो ये टॉपिक पूछने को भी नहीं आएगा कोई कि भाई ये प्रूव करो ना, बस ये कि एटलीस्ट आप अपने आप को क्वालिटेटिवली समझाओ, सॉरी क्वालिटेटिवली एटलीस्ट आप मान सको इस बात को कि हाँ यार डाइपोल मीन्स अ बार मैग्नेट एज वेल, ठीक है? कोई दिक्कत समझ आया मेरे बच्चे? अच्छा, अब अगर एक डायपोल को हम बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो वो क्या करता था? एक्सपीरियंस टॉर्क, तो बार मैग्नेट भी करेगा बच्चों, सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? अगर मैं एक डायपोल अब ऐसे लिखता हूं, इसको एक्सटर्नल फील्ड में ऐसे रखता था एट एन एंगल थीटा, तो ये क्या करता था? इट वुड अलाइन along the external field, सही बात है? What is the torque experienced by a dipole? M cross B, and hence a bar magnet is also M cross B. Suvir, any problem beta? Any question? Trouble? कोई दिक्कत? और मेरे बच्चों, what will be the potential energy stored in it? माइनस एम डॉट बी, इसको आप मैग्नीट्यूड से एम बी साइन थीटा लिख सकते हो और इसको एम बी कॉस थीटा लिख सकते हो। मॉड मैंने ऐसे लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब बार मैग्नेट के बारे में इतना कर ही लिया है, ठीक है, नाउ पे अटेंशन है, बता दूं, कर लिया बेटे नोट? ये हमारा बार मैग्नेट है और ये इसका इक्विवेलेंट सोलेनॉइड है, ओके?
सही बात है कि नहीं? अगर कोई इसको ब्रेक करे यहां से, तो उसको दो पीसेस, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो साउथ और ये नॉर्थ। सही बात है कि अभी मुझे नहीं पता बीच में क्या होगा। इट इज एज गुड एज कि कोई यहां से एक तरह से इसको अलग करे। सही बात है कि नहीं? यस और नो? तो क्या होगा बेटे, दिस इज ऑल्सो अ सोलेनॉइड, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, कौन ले गया इसका? तो दैट मीन्स अगर यहाँ कोई ब्रेक करेगा, साउथ होगा तो यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, ये ध्यान। क्लियर है कि नहीं आया समझ? समझ नहीं आया? यानी कि अगर आप एक मैग्नेट बीच में ब्रेक करो और ये होप करो कि आप साउथ पोल नॉर्थ पोल अलग नहीं कर पा रहे, ठीक है कि नहीं, आप करते जाओ, फाइनली आप एक सिंगल लूप पे पहुंचोगे एक तरह से। उसमें भी यहां से अगर एक सिंगल करंट है, ये वाला फेस साउथ है तुम्हारी तरफ। सही बात है कि नहीं? जस्ट लाइक दिस, नॉर्थ एंड साउथ। याद रहा कि नहीं रहा? कि नहीं रहा? तो डाइपोल, सॉरी, बार मैग्नेट can be beautifully explained. A lot of things about bar magnet can be explained on the basis of a dipole and a solenoid. ठीक है कि नहीं? It's a tool for us to understand it. समझ रहे हो मेरे बच्चों? ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? अनन्या बेटे, ठीक है। जिंदगी बड़ी टफ है ना? ओके, तो ऐसे अगर कोई करे। अच्छा, एक और चीज ध्यान से देखना, कोई अगर इसी बार मैग्नेट को बेटे ऐसे कट करे, दो हाफ करे, उसका मतलब इसके केस में क्या होगा कि आपने इस टर्न का एरिया आधा कर दिया। ये दो सोलेनॉइड हो गए बट करंट सेम है, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो फेस या पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? जबकि ध्यान से अगर मैं ऐसे काटूंगा तो पोल स्ट्रेंथ हाफ, इट विल रिमेन सेम। कितना है एक पोल, उसका एक फेस कितना स्ट्रांग, ठीक है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस ऑन दिस, वी कैन मूव फॉरवर्ड। पोल स्ट्रेंथ का मतलब कुछ भी नहीं है, एक डायपोल मोमेंट कह लो सिंगल लूप की। जैसे फेस कैसा दिखेगा, ऐसे बहुत सारे डायपोल्स जोड़ोगे तो बार मैग्नेट बनेगा। वन लास्ट पॉइंट, टफ तो नहीं लग रहा है? सेजल समझ आ रहा बेटे? यस सर। गुड, बिठा दो। वन लास्ट पॉइंट, कि अगर हमने बच्चे एक थ्रेड से एक बार मैग्नेट हैंग कर दिया है कि वो फ्री है बट बैलेंस्ड है रोटेट होने को, मैग्नेटिक नीडल नहीं उठाते हैं, वो कहां को पॉइंट करती है? अगर उसको थोड़ा डिस्टर्ब करें, ठीक है, तो मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है, बाहर का फील्ड है और ये मैग्नेटिक नीडल है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर को है, ठीक है। याद रखना, जो हमारा लूप का जो फील्ड डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मोमेंट भी डायरेक्शन है, हम डिस्कशन कर चुके हैं, पता नहीं मैं कई बार फील करता हूँ बच्चे याद नहीं रखते हैं। नेवरदलेस, अगर यहां से इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, मान लो मैंने इसको ऐसा कर दिया, तो ये क्या भागेगा वापस। लेकिन अगर इसका ऑफ कोर्स मास है ना, थोड़ा सा तो मास है, थोड़ा सा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, तो ये अगर ऐसे जाके वापस गए यहाँ रुकेगा नहीं, ये घूमता रहेगा। इट्स इट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोला मैंने? डिड आई से सिंपल हार्मोनिक? नो, आई सेड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है कि नहीं? तो पहली बात, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एम या बार मैग्नेट free to rotate about an axis executes
ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि इट हैज अ मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन ये रहेगी, यहां आने का मन करेगा इसका हमेशा। ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया, कुछ रह गया? ठीक है। इन द एक्सटर्नल फील्ड द मैग्नेटिक dipole or the bar magnet which was free to rotate about an axis executes oscillatory motion। oscillatory आगे लिखा ही नहीं मैंने, मोशन कामचोर हूं मैं, है ना, आधा अधूरा लिखता हूं, तो रॉन्ग लेसन हो गया बच्चों के। ठीक है, क्या करता है बच्चों, अगर कोई तुमसे पूछे कि अगर बार मैग्नेट आप फ्री छोड़ दें किसी मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड में और उसको डिस्टर्ब कर दें तो वो क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, एक ये if the disturbance angle is very small it will execute, क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। देयर इज अ डिफरेंस हियर। तुम्हें याद है पेंडुलम क्या करता है, अगर पेंडुलम को ज्यादा छोड़ोगे ऐसे ना तो वो ऑसिलेट करेगा, अगर थोड़ा सा करोगे तो वो ऐसे चम करेगा। याद रखना, इस चीज को नोट कर लो। अब इसका मैथमेटिकल बता दो प्रूफ, कुछ नहीं। ठीक है, तो एसएचएम के लिए थोड़ा सा प्रूफ बता दो मैं, हो सकता है जो आ जाए। ठीक है, ये सपोज एक्सटर्नल फील्ड है और ये छोटा सा डाइपोल है, राइट। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से वो आई है अबाउट इट्स सेंटर, यानी कि इसको ऐसे रोटेट करने में रेजिस्टेंस कितने एक्सपीरियंस होगी हमको, आई। सही बात है कि नहीं। आई हैव टू इक्वेशंस फॉर यू। पहला, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, अगर हमने इसको एंगल थीटा से डिस्टर्ब कर दिया, थीटा इज वेरी स्मॉल। सही बात है कि नहीं। पहली कंडीशन दिस, यस और नो। एंड दूसरी कंडीशन यही टॉर्क आई इंटू एल्फा भी होता है, टॉर्क इक्वेशन। ठीक है कि नहीं। जिस तरह से फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, एंगुलर फोर्स, एंगुलर मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एक तरह से रोटेशनल, राइट। सुबीर समझ आया बेटे, याद है बच्चों, किसी को ये भूल तो नहीं गया? अगर ऐसे ना याद हो, जैसे F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, क्लियर है कि नहीं। दैट मीन्स आई एल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आई होता है आई, लेकिन ये होता है डी टू थीटा बाई डी टी टू। हु डजंट रिमेंबर दिस, पहले बताओ, सबको याद है। देखो, थीटा इज एंगुलर पोजीशन, डी थीटा बाई डी टी हो गया एंगुलर वेलोसिटी, उसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन। सही बात है कि नहीं। अगर मैं ऐसे देखूं राइट हैंड साइड में, ये तो ठीक था टॉर्क, लेकिन इसमें कोई साइन वगैरह नहीं, ये बात सच है। लेकिन थीटा क्योंकि स्मॉल है तो मैं लिख सकता हूं एम बी इंटू थीटा, बिकॉज थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा इज एज गुड एज थीटा। मौसम आ गया है इस कॉन्सेप्ट का बार बार बताने का, अभी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो साइन थीटा, टैन थीटा, थीटा, बस। ओके, तो आज स्टार्ट हो गया ये काम। सही बात है मेरे बच्चों। ओके, नाउ दिस थीटा तो ठीक है, लेकिन अगर थीटा डाउनवर्ड है तो टॉर्क उल्टा घुमाएगा, तो वी हैव टू यूज अ नेगेटिव साइन। ध्यान रखना, यहां नहीं लगेगा नेगेटिव साइन, बट यहां लग जाएगा। ठीक है, ऊपर क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज ऊपर मतलब नहीं है, साइन थीटा विल टेक केयर ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, बट थीटा अगर रखोगे तो देन यू हैव टू एसोसिएट टॉर्क डायरेक्शन। क्लियर, नोट कर लिया, टफ तो नहीं लगा अनन्या बेटे? ठीक है, तो दिस इज मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन
of a dipole, magnetic dipole, magnetic needle, a small bar magnet, whatever you want to say, in external magnetic field. उसका बिहेवियर है बच्चों, क्या ये, इसका इस्तेमाल भी होता है इस कॉन्सेप्ट का, मैं बताता हूँ। और अगर तुम लोगों को याद हो बच्चों, हमको बोलते थे d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन थी। डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यहां मैं लिख सकता हूं d2 थीटा बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा, डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। सही बात है कि नहीं? उस केस में हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर वाज इक्वल टू एम बी बाई आई मेरे बच्चों, एंड ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एम बी बाई आई, और टाइम पीरियड, ओह टाइम पीरियड नीचे लिख देता हूं यहां तक ऐसे, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई एम बी, नोट कर सकते हो। तो ये इसकी मोशन है, इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ध्यान रखोगे तो आप स्कूल एग्जाम से पहले पहले आराम से कर पाओगे इसको। ये एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा मैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग मैंने समझा दिया कि ठीक है, डाइपोल है तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा उसका। ओके बेटे, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, चलो तो कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? तो आप टाइम पीरियड निकाल बच्चों। एक मजेदार बात है, ओके, ये जो बी है यहाँ पे, ये जो लिया नाम ने, सपोज मान लो आपने एक मैग्नेटिक नीडल ली और उसको छेड़ दिया, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड टेक्निकली मेजर कर लिया घड़ी से, कर लिया, दैट मीन्स यू कैन ऑलरेडी एस्टिमेट दिस, ये पता लग गया। वी कैन अंडरस्टैंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट 2 पाई है, वी कैन फाइंड दिस बी। तो अगर मान लो सपोज अर्थ पे हम कहीं खड़े हैं, यहाँ पे मेरे हाथ में नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, मैंने उसको छेड़ दिया, नहीं ध्यान दो बेटे, मैंने छेड़ दिया, उसकी एसएचएम का टाइम पीरियड निकाल लिया, तो मैं इस पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये एस्टिमेट कर सकता हूँ, और वो भी हॉरिजॉन्टल। कौन सा वाला? वी कैन एस्टिमेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मैग्नेटिक नीडल है और यहीं पे फील्ड है, ये कौन सा फील्ड होगा? हॉरिजॉन्टल। अर्थ का फील्ड कैसा भी हो सकता है, उतरा हो सकता है, चढ़ रहा हो सकता है, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री, मर्जी है उसकी। लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, अगर यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक नीडल छोड़ दी ऐसे और उसका टाइम पीरियड मेजर कर लिया, टाइम पीरियड उठा के मेजर करके किस फॉर्मूला में रखा मैंने? इसमें रखा टाइम पीरियड। आई कैन डेफिनेटली फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई खास बात नहीं है, एक मटेरियल ही तो है, मास है उसका, डायमेंशन है, वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली। वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल इटसेल्फ, एंड वी कैन एस्टिमेट दिस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, जिसकी वजह से ये एसएचएम, और क्योंकि अर्थ के केस में इट विल बी बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी कैन एस्टिमेट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? सच्चाई तो यही है कि हमने मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि मैग्नेटिक नीडल से ही पता किया है कि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है। इंसान बहुत चालू है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये बात सच है, ठीक है कि नहीं? तो आप देख सकते हो कि कैसे कनेक्ट हम चीज़ें कर सकते हैं मैथमेटिकली एट द सेम टाइम, ठीक है कि नहीं? कोई सवाल मेरे बच्चों का? ठीक है, समझ आया अच्छे से? पक्का? तो कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी? बार मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म, नॉर्थ साउथ, उसका कन्वेंशन उल्टा होना, बात खत्म। साउथ से फील्ड निकलता है, नॉर्थ में जाता है, हालांकि नॉर्थ को हम नॉर्थ ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ फील्ड एंटर करता है, उल्टा है। विद इन द मैग्नेट, नॉर्मल अगर बार मैग्नेट की बात की जाए, साउथ से नॉर्थ फील्ड जाता है। ये हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस चीज़ को। इसको हमने सॉर्ट ऑफ इक्वेट किया या एनालॉगस तरीके से कनेक्ट किया एक सोलेनॉइड से, जिसको लिमिटेड सोलेनॉइड को हमने फिर फाइनली डाइपोल बोला।
कुल मिला के हम बार मैग्नेट को एज अ ट्रीट क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। सही बात है कि नहीं? तो एक डायपोल अगर आपके पास है मैग्नेटिक डायपोल, तो उसके सारी चीज़ें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दैट इज 2km/x³ माइनस km/y³। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल का एनालॉगस है, ये बात सच है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल में से अलग अलग करे जा सकते हैं पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स अलग नहीं किए जा सकते। वो मैंने सारी चीज़ें बताई कि कैसे हम मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, तो क्या मतलब है उसका, एज लॉन्ग एज द कॉइल्स और वायर्स आर कंसर्न, टर्न्स आर कंसर्न, और उसका क्या फ़र्क पड़ता है, और नॉर्थ साउथ कैसे सेपरेट आउट नहीं होगा। तो कभी मैग्नेट ब्रेक करके भी बोले कोई, तो तुम एक्सप्लेन कर सको कि वजह क्या है। बिकॉज अगर आपके दिमाग में साफ क्लियर होती है ना बेटे मैग्नेटिक बार मैग्नेट की इमेज एज अ सोलिनॉइड, तो कोई भी तुमसे कहे कि अगर मैं कहीं ब्रेक करूं तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है कि वो बनता रहेगा बार बार। इवन इफ यू, अगर आप एक सिंगल टर्न तक क्यों ना पहुंचते, ये हो गया सॉर्ट ऑफ इक्वलेंस ऑफ बार मैग्नेट टू सोलेनॉइड एंड डायपोल, ठीक है कि नहीं? डायपोल का फील्ड हमने देखा, उसको मैप कर लिया हमने कि एक्सिस पे 2km और इक्वेटर पे -km/y³। ओके, एंड लास्ट थिंग वाज द टॉर्क, द मैग्नेटिक एनर्जी इन इट, फाइन, डायपोल में, एंड लास्ट इज द SHM एंड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है कि नहीं? तो ऑसिलेटरी मोशन तो चलो होगी अगर आप एंगल बड़ा रखेंगे, डिस्टर्बेंस एंगल, लेकिन अगर आप छोटा रखेंगे तो वो क्या करेगा, SHM। That technique is generally used to estimate maybe the magnetic field of Earth or wherever you are trying to estimate it. Clear है कि नहीं? But that doesn't mean और तरीके नहीं। This is a way for us to understand what our ancestors might have done. ठीक है कि नहीं? उनको कैसे काम आया होगा ये सब कुछ। सही बात है कि नहीं मेरे बच्चों? Okay? And you can see how human mind works on this. And इसमें एक चीज है, अगर मैं एक डायपोल ऐसे रखूं बेटे, let me first draw a circle. Let's say it's a dipole like this, ठीक है? There is a question in NCERT book, एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैं चाहता हूं, ये सपोज डायपोल है, क्योंकि यहां से रेडियस r है, यहां से भी रेडियस r, यहां पे फील्ड होगा 2km/r³। सही बात है कि नहीं? यहां पे फील्ड कितना होगा बेटे, km/r³, माइनस मैंने नहीं बनाया बिकॉज जरूरत नहीं। ध्यान रखना, इक्वेटर पे सेम डिस्टेंस पे आधा फील्ड होता है। क्लियर है कि नहीं? क्या होता है, आधा फील्ड। एग्जाम्पल आपकी बुक में ऐसा है कि एक डायपोल दिया है, ऐसे ही उसके अराउंड एक सर्कल पे छोटे छोटे डायपोल्स रखे हुए हैं, ऐसे कुछ ऐसे रखे हुए हैं, कुछ ऐसे रखे हुए हैं, कुछ ऐसे रखे हुए हैं। तो वो आपको m×b और -m_b इन दोनों पे क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या होगा, मतलब इसके फील्ड की वजह से इनमें पोटेंशियल एनर्जीज या ये जो छोटे छोटे डायपोल है इनमें टॉर्क्स कितने कितने होंगे, सबसे ज़्यादा टॉर्क कहाँ होगा, सबसे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी। तो हम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अदर सिचुएशंस के हिसाब से ये डिसाइड करेंगे। इट्स एन एग्जाम्पल यू मस्ट डू टुडे, ठीक है कि नहीं? आज आप ये ट्राई करेंगे ही करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, P इज अ डायपोल and then there are Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5, Q6 dipoles around it। और आपसे पूछा गया है कि किस में कितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, कम होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन होगा, टॉर्क किस पे ज़्यादा होगा। कुल मिला के आपने ये ध्यान देना है कि अगर डायपोल ऐसे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है तो टॉर्क 0 होगा, और अगर ऐसे है तो भी टॉर्क 0 होगा। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। टॉर्क मैक्सिमम इस सिचुएशन में होगा। ये चीजें याद रखने की है और कुछ भी नहीं है। फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। ओके, फिलहाल तो हमने चलो थ्योरी पढ़ ली, ये मैंने एक क्वेश्चन दिए करने का, ठीक है कि नहीं? और बाकी पिछले चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करो, HC वर्मा NCERT, बस खत्म, दैट्स इट। ओके, डट के करो, पूछो, डाउट्स पूछो, साथ साथ होता रहेगा। फिर फाइनल टाइम मिलेगा तो फिर यही करना है हमको। सही बात है कि नहीं? बट इन द मीन टाइम अपना टाइम लगा रखो इसी चीज पे, बहुत ज्यादा सोर्सेस करने की हमको जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल ये जो कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइजेज है मैं वो बाद में ही कराऊं तो बेटर है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि बहुत सारा काम हो जाता है, मैं तो करा ही रहा हूँ 50-60 प्रॉब्लम्स, फिर तुम भी घर पे कर रहे हो। बेटर है कि हम एक ही सोर्स पे फोकस करें फिलहाल। वंस वी आर डन फिर कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज उससे कर लेंगे, ठीक है? ओके,
बिकॉज नहीं तो ऐसे सिलेबस स्लो चलेगा, तुम लोग लैग में फंस जाओगे, स्कूल में आगे यहाँ पीछे या यहाँ आगे पीछे, ठीक है कि दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय सेजल।